दोस्तों जय गुरुदेव। एक गुरु भाई और मिल गए हैं तो इनकी अनुभूतियाँ सुनते हैं। गुरु भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम केशवराम सारण है, नागौर जिले का रहने वाला। नागौर जिला के रहने वाले हैं आप। तो कब जुड़े से आप गुरुदेव से? 2009 से। 2009 से। किस कारण से जुड़े थे? मेरे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी जी। चलने में, काम करने में असमर्थ था मैं। अच्छा। तब 2009 में गुरुदेव से जोधपुर जाके दीक्षा ली और ध्यान किया तो मेरे को योग हुआ। 2009 में? हाँ। अच्छा। मेरा घंटा घंटा ध्यान लगता था और बहुत। पहली बार योग शुरू हो गया था आपको? हाँ, पहली बार, अच्छा। फर्स्ट बार योग शुरू हो गया। मतलब आप वो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम के कारण ही आप गए थे? हाँ, है ना? प्रॉब्लम के कारण गया था। ठीक। अच्छा, फिर योग शुरू हो गया, फिर क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, गोली टेबलेट कुछ नहीं खाया मैंने, तो कंटिन्यू ध्यान किया और बहुत अटपटी योगिक क्रियाएं होती थी। 3-3, 4-4 फुट शरीर ऊपर उठकर नीचे गिरता था। अच्छा, घंटों घंटे मतलब प्राणायाम। जैसे आपने गुरुदेव की आराधना शुरू की उसी टाइम से जबरदस्त क्रियाएं शुरू हो हाँ गई? वो बिल्कुल। अच्छा, तो पहले दवाई वगैरह खाते थे? कुछ नहीं खाया कुछ मैं नहीं तो, खाया, दवाई आपने खाई नहीं था? तुरंत होते ही गुरुदेव के शरण में चला गया। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी मैंने जांच वांच कुछ नहीं करवाई, लेकिन प्रॉब्लम हो गई थी मेरी ऐसी। अच्छा, रीढ़ की हड्डी की हाँ। तो फिर बाद में जल्दी ठीक हो गई वो? नहीं, मेरे का ऐसे तो आराम तो आ गया, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट तो होते होते मेरे को बहुत टाइम लगा। टाइम लग गया। अब मैं खेत में काम भी करता हूँ, सब करता हूँ। अच्छा अच्छा। एकदम क्योर हो गया अब तो तो। और लेकिन क्या बस क्या अनुभूतियाँ हुई आपके साथ वो बताओ? और अनुभूतियाँ क्या हुई, यही हुई अपने तो, बीमारी ठीक हो गई रीढ़ की हड्डी। उसके अलावा जीवन कैसा चल रहा है अभी? जीवन तो बड़ा उठपटांग चल रहा है। पहले पूना उठ पटांग मतलब? पहले पूना में रहता था मैं, अच्छा बिजनेस करता था। फिर अच्छा गुरुदेव का बम्बई गया, गुरु भाइयों ने बोला कि आप ध्यान के अंदर शुरू करो, तो वहाँ हमने ध्यान के अंदर शुरू किया पूना में अच्छा गुरुदेव का 2011 में। अच्छा। फिर 2 महीने तक ध्यान के अंदर चला, ध्यान हम्म। करवाया गुरु भाइयों को। फिर मेरा काम धंधा सब बंद, पता नहीं क्या हुआ, ऑटोमेटिकली अच्छा जा ही नहीं पाया मैं काम पर। एक अंदर से आवाज़ आई कि अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना आप देखूंगा, और मेरा काम भी बंद हो गया, जा ही नहीं पाया। अच्छा अच्छा। फिर वहाँ से मैं छोड़ के गाँव में आ गया। अब खेती बाड़ी करता हूँ और ध्यान करता हूँ, नाम जप करता हूँ। तो जीवन बाकी, जानी के बढ़िया चल रहा है? हाँ बाकी कहने का मतलब ये है कि अब शरीर में फिजिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। एकदम ठीक है, ठीक है। आनंद है गुरुदेव चलो की गुरु कृपा भाई, से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव। दोस्तों जय गुरुदेव। आज मैं आपको एक ऐसे गुरु भाई से मिलाने जा रहा हूँ जिनको बहुत साल हो गए गुरुदेव से जुड़े हुए, और इनको आज तक कोई अनुभूति नहीं हुई। हम सभी की अनुभूतियाँ सुनते हैं, कोई बोलता है कि ये हो गया, कोई बोलता है कि वो हो गया, लेकिन ऐसे साधक बहुत ही कम सामने आते हैं जो कहते हैं आज तक हमें कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए कुछ साधकों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा, पता नहीं सभी को कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये एक हमारे साधक मिले हैं। तो ये 2003 में जुड़े थे गुरु भाई आप? हाँ, 2003। हाँ। पहले आप बताओ, आप कहाँ के रहने वाले? नाम क्या है आपका? नाम कैलाश है। कैलाश। कहाँ के रहने वाले आप? वो अजमेर जिला है, और अजमेर जिले में मसदा तहसील है, देवपुरा गाँव। अजमेर जिला में, ठीक है। कब गुरुदेव से आप जुड़े थे? 2003 में लमसम में जोड़ा था। 2003 में? 2003 में। और आप कह रहे हो कि 2003 से आज तक आपने नाम जाप किया, आपको कभी कोई अनुभूति हुई ही नहीं? कभी हुई ऐसा ही नहीं। है? हाँ, वो एक बार जो हुई थी तो उसमें मैं डर गया, जो वापस छोड़ दी। अच्छा, एक बार हुई थी, क्या हुआ था? वो यहाँ प्रकाश हुआ था, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए हुआ था वो। अच्छा बस बाद में मेरा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद आप डर गए थे? डर गया। लेकिन उसके बाद भी आप ध्यान तो करते रहे हो, ध्यान आपने करते मंत्र हैं, जाप लेकिन किया? वो कभी हो जाता है, मंत्र जाप तो करते ही रहता हूँ, लेकिन ध्यान कभी होता है कभी नहीं होता है। 2 साल हो गए अब तो परमानेंट करता हूँ। हम्म। तो लेकिन अब लगे हुए हो आप? लगे हुए हैं। मन में क्या है कि लगे रहना है? बस लगे रहना, एक दिन तो होएगा ही होएगा, ये मेरा एक दिन तो विश्वास होएगा, विश्वास है बस। ना? तो उस हिसाब से 21 साल हो गए आपको, है ना? हाँ, 21। हाँ। तो अभी आप क्या कहना चाहोगे कि डटे रहोगे ऐसे ही? डटे रहेंगे हम तो जब विश्वास है गुरु पे, किसी न किसी दिन तो कृपा होगी। मैं पूरा विश्वास करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन विश्वास ये बड़ी चीज़ है, और हम एक दिन तो ध्यान लगाएगा ही लगाएगा, नहीं लगेगा। लगाएगा तो लगाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कहीं कि आपकी आस्था डिवाइड हो रही हो, आप गुरुदेव के अलावा भी कहीं इधर उधर नहीं, आपकी कुछ भी आस्था नहीं है, हो? बस किसी को दाता भी नहीं हूँ आजकल तो। मैंने 10 साल हो गए, किसी को सबको छोड़ दिया मैं, बस सिर्फ एक गुरु हाँ, महाराज के अलावा किसी को नहीं छोड़ा। पूरा ही गुरु हो। बस तो मांगेगा साधना पथ ये, पर। काटेगा ये, सब कुछ यही है अब तो मेरे। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि सब सब कुछ है गुरुदेव के ऊपर ही छोड़ दो, समर्पित कर दो, गुरुदेव के हवाले कर दो, कभी ना कभी तो कृपा होगी। हाँ, गुरुदेव के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, बस यही है ना? ऐसा ही हो हाँ, सकता है, और इंसान कर भी क्या सकता है? कर भी क्या सकते हैं। सही बात है, सही बात है। तो नाम जप अभी आप कर रहे हो, चल रहा हाँ, है? कर रहे हैं, चल कर रही है, रहे ऐसे हो। पढ़ते उठ के सुबह शाम जैसे। 2 टाइम ध्यान भी करते हाँ, हो? करते हैं।
ठीक है। तो दोस्तों, गुरु भाई से मिलाने का आपको यही मकसद था कि मन में ये मत सोचो कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा ध्यान नहीं लगता। कभी ना कभी कृपा होगी। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, क्योंकि पता नहीं पिछले जन्मों के कितने कर्म हैं, क्या है। कुछ किसी को कुछ भी नहीं पता। कोई किसी को कुछ नहीं बता सकता, खुद का भी नहीं पता, किसी को क्या बताना। ये अपने पिछले कर्मों का ही दंड है ये। हाँ, कोई को तो ज्ञान लग जाता है, कोई का नहीं लगता है। सही बात है। तो यही है दोस्तों, कभी भी ये मत सोचो कि मेरा ध्यान नहीं लगता। मंत्र जाप हमेशा करते रहो, 2 टाइम ध्यान करो। गुरुदेव ने जो बोल दिया वो करते रहो, कभी ना कभी कृपा हो गई। सो गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।